भाग्यनगर में चटर्जी नाम के एक डिटेक्टिव हुआ करते थे। उन्होंने अपनी कुशलता से छोटे छोटे रहस्यों को खुलासा कर आपस में लोगों में अच्छा नाम कमाया था। इसी बुद्धिमत्ता से वह भाग्यनगर के पुलिस के भी सहायता करते थे। उनका सारथी नाम का एक सहायक भी था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में थे, उन्हें राजेश नाम के एक व्यक्ति का कॉल आया। आप डिटेक्टिव चटर्जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? जी, मेरा नाम राजेश है। मैं एक समस्या में हूँ। बोलिए, क्या है आपकी समस्या? इन दिनों मेरे घर के सामने से दूध की पैकेट गायब हो रहे हैं। मैंने दूध वाले से पूछा तो उसने बताया कि हर रोज दूध घर के सामने रख के जाता है। पिछले 1 महीने से यही हो रहा है। कौन गायब कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। इसे आप ही पता लगाइए प्लीज। बिल्कुल, आप अपना घर का पता बताइए, हम अभी वहाँ आते हैं। फोन रखते ही उनके मोबाइल पर राजेश का एड्रेस आता है। चटर्जी और उनकी सहायक सारथी दोनों राजेश के घर पहुंचते हैं और वह राजेश से पूछताछ करते हैं। आपको किसी पर शक है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। चटर्जी सारथी की ओर घूमकर, सारथी, परिस्थिति को देखकर क्या लगता है? सर, मुझे लगता है यहाँ पे चोरी हुई है। चोरी हुई है यही तो राजेश ने बताया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इतनी देर से तुमने यही पता लगाया क्या? बहुत बढ़िया। पूरे घर की और जिस जगह से दूध की चोरी हो रहा था उस जगह को अच्छे से देखने के बाद राजेश से चटर्जी कहते हैं, आज आपके घर में नाश्ता क्या बना है? आज संडे है ना सर, इसलिए मेरी बीवी ने इडली बनाई है। अच्छा कहते हुए सारथी की ओर देखते हैं। अरे वो सारथी, इस अपार्टमेंट में पूरा 12 फ्लोर्स है, जरा देख के तो आना सबके घर में क्या नाश्ता बना है। पर क्यों गुरुजी? हमने तो नाश्ता कर लिया है ना। जो बोला गया है वो करो। क्या सारथी, सभी को पूछा ना? हाँ गुरुजी, क्या मैं आप सब बताऊं? सब बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि किसने पूरी और सब्जी या पुलिहोरा बनाया। पल भर सोचकर चटर्जी ने राजेश की ओर देखा। 1 महीने से जो आपके दूध की पैकेट्स को चुरा रहा है वो मंगतायरू है। आप ये कैसे कह सकते हैं? चटर्जी ने फिर विस्तार से बताना शुरू किया। जिस जगह से दूध की पैकेट गायब होते हैं वहां पे मैंने हल्दी का निशान देखा। अब समय 9 बज रहा है और दूध चोरी हुआ करीब 7 बजे, और वो समय घर पर नाश्ता बनाने का होता है। नाश्ते में हल्दी या तो पूरी वाले साग में या पुलिहोरा में डाला जाता है, पर आज किसी के घर में पूरी नहीं बनी, पर मंगतायरू के घर में पुलिहोरा बना है, इसलिए मंगतायरू चोर है। पर गुरुजी, काम पर जाने वाले पतियों के लिए दोपहर का खाना भी सुबह ही बना जाता है, और दोपहर के खाना में तो सब्जी होता है जिसमें हल्दी डाला जाता है। अगर उस तरह सोचे तो चोर कोई और भी हो सकता है ना? हाँ, तुमने सही कहा, पर आज तो रविवार है, सबकी छुट्टी है। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मंगतायरू चोर है। चटर्जी धीरे से हंसकर, तो उसी से पूछ लेते, वही बताएगी। और जैसे ही मंगतायरू को पता चलता है कि उसे आरोपी ठहराया है, वह घबरा कर कहती है, मुझे माफ कर दो राजेश जी, मेरी बुद्धि घास चरने गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आपको अब तक के सारे दूध के पैसे दे देती हूँ, पर दया करके यह बात आप किसी को मत बताइए। काम सफल होने के बाद चटर्जी सारथी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी, आपकी बुद्धि के लायक कोई बड़ा केस नहीं मिल रहा है। ऐसे छोटे मोटे केसेस से हम बड़े कब बनेंगे? बड़े काम भी मिलेंगे, तुम फिक्र मत करो।